करनाल पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। एनजीआरआई के दीक्षांत समारोह में हो रही शामिल। सुरक्षा के किए गए कड़े इंतजाम। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं करनाल से। करनाल पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। एनजीआरआई के दीक्षांत समारोह में हो रही शामिल। सुरक्षा के किए गए कड़े इंतजाम। नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। खास खबर में आज हम चर्चा करेंगे प्रदेश के पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के बयान को लेकर। विधानसभा चुनाव में जेजेपी कार्यकर्ताओं और पार्टी के कुछ नेताओं की ओर से दुष्यंत चौटाला को सीएम प्रोजेक्ट किए जाने को लेकर हरियाणा के पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं की भावना दुष्यंत चौटाला को सीएम बनाने की है, लेकिन फिलहाल उनका गठबंधन भाजपा के साथ है और गठबंधन से ही सरकार चल रही है। देवेंद्र बबली झज्जर के गांव वजीरपुर में ग्राम पंचायत की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में शामिल होने आए थे। जहां मीडिया से बातचीत करते हुए देवेंद्र बबली ने कहा कि उनकी सरकार और खासकर उनका विभाग प्रदेश में भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के प्रयास में है। प्रकार से आपके कार्यकर्ता कह रहे हैं कि दुष्यंत को सीएम बनाना है, तो क्या लगता है कि फिर वो गठबंधन आपका कहां तक देखिएगा, वो पार्टी का संगठन में जो भी पार्टी का कार्यकर्ता जुड़ा होता है उसकी भावनाएं होती है। आप उसको थोड़ी रोक सकते हो, उनकी मंशा है। वो तो पहले चुनाव में हम 10 आए, जब भी चाहते थे हमारी 40 सीटें आए और दुष्यंत सीएम बने। लेकिन वो एक पार्टी के कार्यकर्ता की अपनी उसकी भावनाएं होती हैं, उन भावनाओं को आप नहीं रोक सकते। आज हम गठबंधन में सरकार चला रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के मार्गदर्शन में हरियाणा प्रदेश डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है। करप्शन पे हम लगाम लगा रहे हैं। पूरी गुणवत्ता के साथ हम काम को करवाना चाहते हैं। जो पुराना ये करप्शन क्या है कि मैं कहूंगा कि जो गिम्मक, उसको रोकने में हम देख लीजिए, आप रोज आप देखते हैं, आप मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कितने कड़ी कार्रवाई करप्शन के खिलाफ हमारी सरकार करने लगी है। तो खास खबर में आज हम चर्चा करेंगे प्रदेश के पंचायत मंत्री और जेजेपी नेता देवेंद्र बबली के बयान को लेकर, जिसमें उन्होंने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को सीएम बनाए जाने को लेकर बयान दिया। उन्होंने ये कहा कि कार्यकर्ता चाहते हैं कि दुष्यंत सीएम बने, लेकिन अभी गठबंधन की सरकार चल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में सरकार अच्छा काम कर रही है और भ्रष्टाचार पर नकेल कसने में सरकार लगी हुई है और तमाम कवायद और प्रयास इसके लिए किए जा रहे हैं। देवेंद्र बबली ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि दुष्यंत चौटाला सीएम बने। वो तो पहले चुनाव में भी चाहते थे कि दुष्यंत चौटाला सीएम बने, लेकिन अभी गठबंधन में सरकार चल रही है। तो खास खबर में आज हमारे साथ चर्चा के लिए मेहमान जुड़ गए हैं हमारे साथ, जिसमें बजरंग दास गर्ग जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी से, और कृष्ण कुटेल जी हैं, प्रवक्ता इनेलो से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। कृष्ण कुटेल जी, आपसे ही शुरुआत करना चाहता हूं। ये देवेंद्र बबली जी का बयान आपने सुना होगा, अभी हमने बयान सुनवाया था उनका, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? दुर्गेश जी, जो देवेंद्र बबली का जो बयान है जी, बयान सही है, क्योंकि जेजेपी पार्टी जो है, क्योंकि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने कहा था कि जेजेपी पार्टी कोई हरियाणा प्रदेश के अंदर नहीं है और इसका विलय जो है कि वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है कि वो हो जाएगा जी। और काफी समय से जो है कि जेजेपी के विधायक मंत्री हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं और उनको कोई किसी प्रकार की चिंता दुष्यंत चौटाला को लेकर के नहीं है। हालांकि दुष्यंत चौटाला जो है कि इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं जी, लेकिन इस हरियाणा प्रदेश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की मिलकर के जो सरकार जो चल रही है,
जी हाँ। और प्रदेश की जनता इसको ठगबंधन की सरकार जो है कि वो कहती है। और यहां पर जो है कि अनेक घोटाले हुए, चाहे वो शराब का घोटाला है, रजिस्ट्री घोटाला है, चाहे वो नगर निगम का घोटाला है जी। और ये तमाम जो विभाग है ये खुद हमारे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी जो है कि उसको देखते हैं जी। और आज जनता जो है कि वो दुखी है। और देवेंद्र बबली जी ने जो कहा है कि भी भारतीय जनता पार्टी और जो चौधरी दुष्यंत चौटाला जी हैं वो मिलकर के जो है कि सरकार को चला रहे हैं, लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी जो है वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनको अपनी पार्टी की कोई चिंता नहीं है। क्योंकि आज ठीक है कृष्ण कुटेल जी, रोकना चाहूंगा आपको। अजय गुलिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जेजेपी से। अजय गुलिया जी, आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल आ रही है आपकी। स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। देवेंद्र बबली जी आपके पार्टी के नेता हैं और मौजूदा वक्त में पंचायती राज मंत्री हैं। उन्होंने ये कहा कि पार्टी के नेता और कार्यकर्ता तो चाहते हैं कि दुष्यंत चौटाला सीएम बने, लेकिन अभी गठबंधन की सरकार चल रही है और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। तो क्या इसको, क्रिकेट में कमेंट्री होती थी कि शॉट बल्लेबाज ने मारा है, प्रयास ज्यादा है लेकिन विश्वास कम, कोई संशय की कंडीशन है क्या? इस तरीके से देखा जाए? नहीं, देखिए इसमें संशय की कोई बात ही नहीं। ये तो पूरी पार्टी, पूरा संगठन ये चाहता है कि, और प्रत्येक संगठन की विस्तारवादी सोच होती है कि हमारा संगठन ज्यादा से ज्यादा सीटें लेकर के आए, हमारा संगठन ज्यादा से ज्यादा विधायक जिता करके लेके आए। ये प्रत्येक संगठन की सोच होती है, हमारे संगठन की भी है जी। किंतु इस टेन्योर में देखिए, अगर हम बात करें 2024 तक, तो 2024 में हमारी गठबंधन की सरकार है। हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, इस गठबंधन की साझा सरकार को हमारा 10 विधायकों का समर्थन है। सरकार चल रही है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन 24 के चुनाव में अगर हमारी ज्यादा सीटें आती हैं, दोनों दल बैठ करके क्या निर्णय लेते हैं, कितनी सीटें किसके हिस्से आएंगी, कैसे चुनाव लड़ा जाएगा। 2024 में हमारी सोच है कि हमारा संगठन और मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत करके आए, और मुख्यमंत्री हमारे खेमे से। इस सोच को रखना कोई गलत बात है ही नहीं, बिल्कुल। और हमारे संगठन की तो सोच है ठीक है कि जो वादे हम लोगों से करके आए थे वो वादे लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे। ठीक है, बजरंग दास गर्ग जी, आप इस पूरे इश्यू को कैसे देखते हैं? देखिए पांडे जी, ये इनका पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है जी। वे क्या सोचते हैं, क्या करेंगे, इनको राइट है अपने हिसाब से काम करने का, 2024 में पुण्य चुनाव में उतरने का। जी। मगर सरकार ने एक काम तो अच्छा किया है ना, सरकार ने सपने देखने पर टैक्स नहीं लगाया। सरकार को ये पता लग जाए लोग सपने देखते हैं, इस पे टैक्स लगाया जाए, तो हो सकता है वो सपने देखने पर भी टैक्स लगा दे। आप देखिए मुख्यमंत्री की सपने देख रहे हैं, तो मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे? 40 विधायक होने पर बनेंगे ना, ऐसे तो नहीं बनेंगे ना। जहां स्थिति है जनता विधायक चुनती है जी। और विधायक मुख्यमंत्री चुनते हैं। जहां गठबंधन का सवाल है, यह इनका इंटरनली मामला है, कौन कौन सा महकमा बांटे, कौन कौन सा महकमा जिम्मे, कौन ज्यादा मलाई खाए कोई कम खाए, वो इनका इंटरनली मामला है। मगर मैं एक बात पांडे जी बताना चाहता हूं जी। 10 विधायक है, बिल्कुल सही बात है, 10 विधायक है, पक्के 10 विधायक उर्वानी। 10 में से 6 विधायक दुष्यंत जी के खिलाफ तैयार बैठे हैं। जब भी बीजेपी आज सिंगल देंगे 6 के 7 होते मिनट नहीं लगेगा, अड़ंगा पाट के हाथ में दे देंगे, बिल्कुल रेडी बैठे हैं। कि जहां मंत्री का सवाल है बबली जी का, बबली जी पहले क्या चुकता है भाई, सरकार हमने चलानी है और संगठन की बात कीजिए, सरकार की बात में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है। और हर मंच के ऊपर कहते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है, उसका मैं मंत्री, मैं उसके साथ हूं। और मैं पांडे एक बात और कहना चाहता हूं,
इस बार तो जनता ने 10 सीट दे दी। 10 सीट क्यों दे दी? ये सब उधार के मांगे हुए कैंडिडेट है। मैक्सिमम कैंडिडेट पब्लिक वाले कांग्रेस में था। ठीक है, रमन मलिक साहब हमारे साथ जुड़े हुए बीजेपी से, उनसे भी जवाब ले लेते हैं। गर्ग साहब, अगली बार पांडे जी 10 के अंदर इनका तो टुकड़ा साफ है। ठीक है, ठीक है। रमन मलिक साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। रमन मलिक जी, आवाज मिल रही है आपको? जी, अब मिल रही है, बोलिए। आपने सभी की बातें सुन ली हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं आपको थोड़ा सा भूतकाल में ले जाना चाहता हूं जी, क्योंकि अभी आपके यहाँ पे मेरे एक बड़े भाई हैं, बड़े अच्छा बोलते हैं और बोलते ही बहुत ज्यादा है। तो क्योंकि मेरे अपने हैं इसलिए मैं बोल सकता हूं उनको, और मेरे को पता है वो बुरा नहीं मानेंगे जी, कि याद कराना चाहूंगा वो समय जब 40 विधायक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आए थे। कुलदीप बिश्नोई की पार्टी के 5 विधायक लूट के ले गया था लुटेरा, और 5 साल उसका कोई जो न्याय है ना वो नहीं होने दिया। जी, आपको याद होगा पूरा प्रकरण। हरियाणा के अंदर लूट की सरकार लूट के विधायकों पे चली थी। 45 विधायक थे, ये सरकार 55 विधायकों से ऊपर से चल रही है। तो पहली बात तो ये। दूसरी चीज, गठबंधन का धर्म हमको निभाना आता है, और गठबंधन के अंदर आप अगर किसी को इज्जत देते हैं तो वो आपको इज्जत वापस करता है। जी, ये जो विधि है ये कांग्रेस वालों को नहीं आती, क्योंकि एक पुरानी आदत है उनके अंदर। वो ये है कि कांग्रेस के अंदर कोई भी व्यक्ति जाता है, अच्छा आदमी भी जाए, जो संस्कारी घराने से आता हो, घर से लड़के कहीं और चला गया हो, वो भी करप्ट हो जाता है। तो जैसे ये बोलते हैं ना, हम वॉशिंग मशीन की दुकान है, हमारे यहाँ आके सब ठीक हो जाते हैं, वैसे ही कांग्रेस जो है वो एक ऐसा दल है जिसमें अच्छे आदमी को भी भेज दोगे तो वो खराब हो जाएगा। मतलब ये ऐसा जगह है कि जिसमें कोई दूध पड़ा हो वो इसको फाड़ के ही छोड़ेंगे। तो ये फर्क कांग्रेस और हमारे बीच में। तीसरी बड़ी बात जो आपको समझनी चाहिए, सरकार और संगठन के बीच का फर्क होता है। यहाँ पे ये बात स्पष्ट है, और ये बात जेजेपी वालों को भी पता है, जेजेपी वाले भी उस हिसाब से चल रहे। लेकिन कांग्रेस क्या बोलती है, भाई हम राजा हैं, हमको राज करने को मिला है, हम तुम्हारे बाप हैं, हमारी मर्जी है, हम खाएंगे, तुम्हारे को चूसेंगे, तुम्हारे ऊपर जो के लड़े हैं, तुम्हारे ऊपर चिच्चड़ की तरह लगे। ये कांग्रेस है, इसको अधिकार है ये करने का, ये विचार है। क्योंकि 2 रुपए का चेक किसानों को देती कांग्रेस है। अब विषय ये आता है कि अगर प्रदेश के अंदर जैसे बजरंग दास जी, इनेलो वाले, दूसरे तीसरे सारे ये बोलते हैं कि ये गठबंधन की सरकार सब तरह का, तो फिर तो आपको खुश होना चाहिए। 2024 आया और आप में से किसी एक को जनता बना देगी, फिर तो आपको खुश होना चाहिए। हम इसमें खुश हैं कि हम जनता की सेवा करने में तत्पर लगे हुए हैं, चाहे वो जसपा के लोग हों, भाजपा के लोग हों, हम गठबंधन धर्म निभाते हुए सबको ठीक है। मलिक साहब, आपको रोकना चाहूंगा प्लीज। कृष्ण कुटेल जी, आपने बजरंग दास गर्ग जी को भी सुना, मलिक साहब भी कह रहे हैं कि सारी चीजें ठीक है, सरकार और संगठन में तो अलग अलग काम होता ही है, संगठन का अपना काम है, सरकार का अपना काम है। जबकि बजरंग दास गर्ग जी कह रहे हैं कि ये तो कभी भी 6 विधायक जेजेपी का साथ छोड़ सकते हैं। क्या कहेंगे कृष्ण कुटेल जी? देखिए, जो आज भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का खेल हरियाणा प्रदेश के अंदर चल रहा है वो आप भी जानते हैं, और जो हमारे प्रवक्ता साथी यहाँ पर जो डिबेट में शामिल है वो भी जानते हैं अंदर की बात क्या है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जब जिसके भी साथ जो भी गठबंधन किया है तो वो धोखा देने का काम किया है, चाहे वो बिहार का मामला हो, चाहे महाराष्ट्र का मामला हो, किसी भी आप प्रदेश के मामले को ले। सर, गठबंधन में तो आप भी रहे थे। वो पहले का गठबंधन हुआ है। अच्छा। लेकिन हमने कभी भी बीजेपी को खेलने नहीं दिया, क्योंकि बीजेपी जो थी वो उसके 1-2 विधायक आते थे, वो सरकार में शामिल जरूर हुई है,
जी। लेकिन उस समय चौधरी देवीलाल जी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के हाथ में जो कमान होती थी और सरकार जो चलती थी वो जनता के हित में वो फैसले लेते थे, जनता के बीच में फैसले लेते थे और उनको लागू करते थे। लेकिन आज जो सरकार है जी। आज जो हमारे गठबंधन के अंदर जो चल रही है, आज भारतीय जनता पार्टी की जो है कि मोनोपोली है। चाहे वो किसानों के विरोध के अंदर जो एक कृषि काले कानून लेकर के आना, चाहे इनकी जो है कि शिक्षा नीति हो, चाहे इनकी उद्योग नीति हो, लेकिन ये मानते किसी की नहीं है, ये अपनी मनमानी करते हैं। और जिससे कि आज पूरा प्रदेश जो है, आप चाहे किसी भी क्षेत्र के अंदर लगा करके देख लो, किसी भी वर्ग में देखो, आज प्रत्येक वर्ग जो है कि वो दुखी है। और जो जेजेपी जो पार्टी है उसने चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को जो है कि दरकिनार करके जो है और इस जनता को लूटने का काम, ठगने का काम जो है कि ये दोनों मिलकर के जो है वो कर रही है। जेजेपी प्रवक्ता से जवाब ले लेते हैं। अजय गुलिया जी, 2024 के अंदर जो है जनता इसका जवाब जरूर देगी। ठीक है। और इस हरियाणा प्रदेश के अंदर जो सरकार होगी वो इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार होगी। ठीक है। अजय गुलिया जी, अजय गुलिया जी, आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज, बताइए। जवाब दीजिए। नहीं देखिए, मैं तो एक चीज कहना चाहता हूँ, मेरा साथी बजरंग दास जी कह रहे थे इनके 6 विधायक भागने को चाह रहे हैं, 7 भागने। कृष्ण कुटेल जी कह रहे हैं कि आप बीजेपी आपको धोखा दे रही है। नहीं देखिए, आप मुझे 30 सेकंड का समय दें, मैं दोनों ही बात कर दूं। ठीक है। देखिए, पहली बात तो ये कि जब 2019 के चुनाव हुए थे तो कांग्रेस के कितने एमएलए थे और आज कितने हैं, वो घटे हैं कि बढ़े हैं, कांग्रेस को जवाब देना है जी। हमारे 10 थे, 10 के 10 ही हैं आज भी। और इनमें अगर मैं तो कह रहा हूँ उनमें ताकत है तो छोड़ दे। ये कह रहे हैं भागने को तैयार, भगा लेना, इनके भाग्य, इनको चिंता इस बात की है। देखिए, कृष्ण कुटेल जी क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं, मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूँ कि 75% हरियाणा के युवाओं को रोजगार में अधिकार देना, किसान के खाते में सीधा पैसा जाना, आधी आबादी को चुनाव लड़ने का अधिकार देना, महिलाओं को राशन की दुकानों में 33% हिस्सेदारी देना, अगर ये चौधरी देवीलाल की नीतियों के खिलाफ है तो मैं मानता हूं हमने उनके खिलाफ काम किया है। लेकिन ये जानते भी हैं, कृष्ण कुटेल जी जानते भी हैं कि चौधरी देवीलाल की यही नीतियां थी कि किसान को कैसे लाभ हो, किसान को बिचौलिए से कैसे बचाया जाए, सीधा उसके खाते में कैसे पैसे आए, महिलाओं को उसके अधिकार कैसे मिले, पंचायत में महिलाओं को लड़ने का अधिकार कैसे मिले, चुनाव में कैसे मिले, ये जो राशन की दुकानें हैं इसके अंदर महिलाओं को अधिकार कैसे मिले, यही सोच चौधरी देवीलाल की थी। इसी को हमने आगे बढ़ाया है। अब ये जानते नहीं ना, ये जो लोकदल में लोग बचे हैं ये जानते नहीं कि चौधरी देवीलाल की नीतियां क्या थी, इसलिए कह रहे हैं। ना तो एक भी बात का मुझे विरोध करके बताएं कि ये चौधरी देवीलाल की नीतियां थी कि नहीं थी। ये लोग तो सिर्फ वो इनके ऊपर वो कहावत बिल्कुल फिट बैठती है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इनको देखिए, 2014 में एक युवा नौजवान हरियाणा प्रदेश से चुनाव जीत करके आया, 4 लोकसभा से, लोगों के बीच में उसने अपनी लोगों के बीच में गया, लोगों ने उसको आशीर्वाद दिया। इनको लगा कि ये युवा तो बहुत आगे बढ़ जाएगा। 2019 के चुनाव से पहले उसको पार्टी से निकालने का काम किया। उसके पीछे जनता थी, लोगों ने उसको वोट के रूप में अपना आशीर्वाद दिया। 10 विधायक उसके जीत करके आए, उसकी नई पार्टी के विधायक जीत करके आए, वो प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बना, उसने लोगों के लिए काम किया। इनको तकलीफ इस बात की है। ठीक है। गुलिया जी प्लीज, रोकना चाहूंगा, समय की कमी है, प्लीज। बजरंग दास गर्ग जी बोलिए। देखिए, जहां मेरे साथी ने कहा कि हमने 75% युवाओं को नौकरी देने का काम किया, मैं दावे के साथ कहता हूं इनके राज के अंदर लाखों लोग बेरोजगार तो हुए हैं, व्यापार व उद्योग ठप होने के कारण। 75 आदमी को भी ये जो नए नियम लेकर आए, कानून लेकर आए हैं, उसके तहत 75 आदमी को भी प्राइवेट सेक्टर यानी कि उद्योग के माध्यम से रोजगार नहीं दिला पाए। ये कहते हैं हम चौधरी देवीलाल जी की नीति पे काम कर रहे हैं। भाई, चौधरी देवीलाल जी की नीतियां नहीं, चौधरी देवीलाल जी का नाम यूज करके जनता को गुमराह करने की नाकाम कोशिश के अंदर ये मेरे साथी लगे हुए हैं। जो व्यक्ति अपने दादा का नहीं हुआ, जो व्यक्ति अपने चाचा का नहीं हुआ, तो वो जनता कैसे हो सकता है? ये बात बड़ा एक सोचने की बात है। जहां तक बार बार जिक्र आता है गठबंधन का, इन्होंने हमेशा धोखा दिया भारतीय जनता पार्टी ने।
चाहे वो इनेलो पार्टी हो, चाहे अकाली दल हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे बिहार हो, हर एक पार्टी के साथ पहले गठबंधन करते हैं, फिर पीठ में छुरा घोंप के उनको घर बिठाने का काम करते हैं। ये वो लोग हैं। पहले तो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार को कहती है भाई पार्टी को तो लूट घुसूट कर ले। वो जब लूट घुसूट करना शुरू करता है तो उसकी फाइल तैयार कर लेते हैं, कहते हैं देख ले भाई तो यहाँ घोटाला कर गया, यहाँ घोटाला कर, जैसे कहेंगे वैसे काम कर ले, नहीं तेरे को बीच में चेपेंगे। वो डर के हमारी भारतीय जनता पार्टियां गुलाम बन जाते हैं, उन्हें पता है नहीं तेरे खिलाफ पर्चे दर्ज करवा कर भीतर ठोकेंगे। ये हकीकत बीजेपी के प्रवक्ता से जवाब ले लेते हैं। 6 विधायक तोड़ ले, हम क्यों तोड़ेंगे? हमने क्या जरूरत है? ये तो कुत्ते काटे पड़े हैं, खुले आम राम कुमार गौतम बयान दे रहा है। बजरंगदास जी सारे समय की कमी है। रमन मलिक साहब, किसी प्रकार बड़वाला रमन मलिक साहब जवाब दीजिए। किसी प्रकार उसका शाहबाद का विधायक बोलते हैं, दरमारा विधायक तो खुले रोप लगाता है, सड़कों में बैठ के रोप लगाता है, और इसी कारण वो चेयरमैन था, उसको चेयरमैन से हटा दिया। रमन सिंह मलिक जी प्लीज जवाब दीजिए आप। सच्चाई बोली गर्ग साहब प्लीज शांत हो जाइए प्लीज। हटा दिया। रमन सिंह मलिक जी आवाज मिल रही है आपको? सबसे पहली बात यह है कि इतना कन्वीनियंस है जी कि अभी भी बजरंग दास जी ने वो चोर की बात, जो स्कैमस्टर हैं, चोर हैं, जिन्होंने 5 विधायक चुराए, उनका स्पष्टीकरण नहीं दिया हरियाणा की जनता को कि क्या स्पष्टीकरण था 5 विधायक चुराने का और 5 साल से ऊपर उस विषय को लटकाने का। तो नंबर 1 की तो बात वो है। तो दूसरा विषय जो है वो ये है कि अगर आप ये बोलते हैं ना, जो बजरंग दास जी आप बोल रहे हैं, आपको आपके हिस्ट्री को मेरे को याद करवाने की जरूरत नहीं, जनता को भी पता है आप कहाँ से कहाँ गए, तो तब तक तो सब कुछ ठीक था। लेकिन आज भी डंके की चोट पे कह रहा हूं कि हमारे चुनाव, हमारे मैनिफेस्टो और हमारे राजनीति की नीतियां और उसके विषय कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होते। हम सत्ता के लिए अपने आप को कॉम्प्रोमाइज करने वाला दल नहीं है, हम सत्ता के लिए अपने आप को छोड़ देने वाला दल नहीं है। हमारा 370 का विषय था, उसको सॉल्व करा। राम मंदिर का विषय था, उसको सॉल्व करना था, वो करा। यूनिवर्सल सिविल कोड जो है उसका भी विषय था हमारा, उसको भी सॉल्व करेंगे। और मैं आपको भी एक चीज बता दूं, ये जो तुष्टीकरण की राजनीति, भेदभाव की राजनीति, जात पात में बांट के राजनीति करने वाला एक ओछी मानसिकता है, इसको त्याग देना चाहिए। जिन भी राजनीतिक दलों में ये कीड़ा लगा हुआ है उनको छोड़ देना चाहिए, वरना जनता आपको उखाड़ के फेंक देगी। आज के दिन में 440 से 40-44 पे आ गए थे आप लोग, अभी और नीचे आओगे। जो आपने अपने ऊपर ध्यान प्लीज रोकना चाहूंगा, 30 सेकंड में फाइनल कमेंट प्लीज। गर्ग साहब आता हूँ आपके पास, फिर से आता हूँ। गर्ग साहब कौन करता है? आता हूँ आपके पास फिर से प्लीज। भारतीय जनता पार्टी दादा को पप्पू से कौन लड़ाता है? भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के अंदर चाहता भतीजों और चोर क्यों कहता है? और मुख्यमंत्री जी हंसते हैं, हंसते चुप बैठ जाते हैं। क्यों? उन्हें पता है मलाई खा रखी है। गर्ग साहब प्लीज बजरंगदास गर्ग जी प्लीज शांत हो जाइए। कृष्ण पटेल जी 30 सेकंड में जवाब दीजिए प्लीज, फाइनल कमेंट। खुला रोक, अनिलों के साथी बैठे मेरे सामने, पूछ लो इनसे। अरे जो सदन में भी बेवकूफी करे उसके ऊपर हंसे नहीं तो क्या करे? हम राहुल गांधी के ऊपर भी हंसते नहीं, बताए कृष्ण पूरा देश सारे MP हंसते हैं राहुल गांधी के ऊपर जब वो MP हुआ करते थे। अरे बेवकूफ के ऊपर हंसोगे नहीं तो क्या करोगे बजरंग दास जी? सारा माल खा गया। अरे बेवकूफ के ऊपर हंसोगे नहीं तो क्या करोगे? ये बैठा सारा तू खा गया। इससे बड़ी बात विधानसभा के अंदर पटल के ऊपर बोलना बहुत बड़ी बात है। भाई जो बेवकूफ होगा उसके ऊपर हंसी। आप सबको रोकना चाहूंगा। बजरंगदास गर्ग जी प्लीज आपको भी रोकना चाहूंगा। रमन मलिक साहब आपको भी रोकना चाहूंगा, समय की कमी है हमारे पास। तो खास खबर में आज हम चर्चा कर रहे थे दुष्यंत चौटाला के इशू को लेकर। देवेंद्र बबली ने बयान दिया है कि
उनके पार्टी के कार्यकर्ता और नेता दुष्यंत चौटाला को सीएम तो बनाना चाहते हैं, लेकिन अभी गठबंधन की सरकार चल रही है, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए थे रमन सिंह मलिक जी बीजेपी से, बजरंग दास गर्ग जी कांग्रेस पार्टी से और कृष्ण कुटेल जी इनेलो के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे। वहीं अजय गुलिया जेजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप सभी का बेहद शुक्रिया, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया हमें। तो खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।